हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए सबसे पहले जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जैसे मैंने फिजिक्स पर भी वीडियो दिया था, हिंदी पर भी दिया था कि कौन कौन सी गलतियां ना करें। और जो बच्चे नहीं देखे तो ऑलरेडी पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर अंक लाएं। आप कितना भी बढ़िया हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन लिखते समय यदि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके 2-4 नंबर कम ही रह जाएंगे। मतलब आप सोचोगे कि हम अपने आप को इतना बड़ा साबित करना चाहते हैं कि भाई एक क्वेश्चन आ गया, उसके पूरे अनुप्रयोग में पूरा हिंदी का पूरा मतलब हिंदी रूप में पूरा कहानी वर्णन छाप दिए, तो कोई मतलब नहीं है। ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कैसे लिखना है, वो आपको टॉपर की कॉपी से पता चल जाएगा कि हमको कोई प्रश्न कितना लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जो पहला काम रहता है एग्जाम के लिए, तो मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया है कि आपके पास 2 पेन होना चाहिए बच्चों, केवल और केवल 2 पेन होना चाहिए। एक तो आपका होना चाहिए नीला, ठीक है बच्चों, कौन सा पेन होना चाहिए, नीला। और दूसरा जो पेन है बच्चों वो आपका होना चाहिए काला। 2 पेन है ना, 2 पेन है। और इसके अलावा आपको तीसरा पेन कोई भी प्रयोग नहीं करना है। किसी प्रकार से रेड कलर या ग्रीन कलर किसी प्रकार से कोई पेन यूज नहीं करना है। जैसे आप लोगों को चित्र बनाना रहता है, आपको मैं सारा डाउट क्लियर कर देता हूं। तो आपके पास यदि पेंसिल हो तो ठीक है, नहीं तो आप पेन से भी बना सकते हैं। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे बच्चों, नंबर जो है वो बिल्कुल नहीं कटेंगे। पेन से आप बना सकते हो, पेंसिल से बना सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना, इसके पीछे रीजन है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो पेंसिल का प्रयोग बहुत कम करते हैं, कुछ लोग करते हैं। पेंसिल क्या होगा, बार बार कॉपी बच्चों इधर से उधर 2 से 3 बार चेक होती है, हो सकता है कहीं का जो अक्षर है वो मिट जाए, उसके वजह से एक नंबर कट जाए। तो यदि आपसे सटीक बन रहा है केमिस्ट्री में कि ये डायग्राम, जैसे आपका कोई डायग्राम आ गया और वो आपसे सटीक बन रहा है, कोई प्रयोगशाला विधि आ गई, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और आपका वो सटीक आपसे बन रहा है कि ये चित्र एक बार में हम बना लेंगे, तभी आप किसका प्रयोग करें, पेन का प्रयोग करें। अन्यथा फिर आप बच्चों पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपसे एक बार में नहीं बन रहा तो वो पेज खराब हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये जो पहला आपका बच्चों पेज रहता है, इसमें तो आपको यदि रोल नंबर भरना है तो बिल्कुल रोल नंबर भरते समय गलती नहीं करना, क्योंकि मेन है बच्चों रोल नंबर। और ये एक माध्यम, किस माध्यम से हो आप, हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम। क्योंकि आप हिंदी माध्यम करेंगे तो हिंदी माध्यम के टीचर के पास जाएगी कॉपी चेक होने, इंग्लिश माध्यम कर देंगे तो फिर मीडियम आपको चेंज बढ़िया नहीं करना। मतलब आपका हिंदी रहेगा तो हिंदी रहना चाहिए, और यदि आपका इंग्लिश माध्यम है तो इंग्लिश रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको सेकेंड पेज जो है उसमें आप यूज ना करें, सीधे थर्ड पेज से लिखना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेकेंड पेज से स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि नंबर कटने के चांसेस नहीं रहता, लेकिन मेरा हिसाब ये है कि हमेशा आप लोग थर्ड पेज से ही शुरू करें। जैसे यहां पर देखिए, ये जो कॉपी है बच्चों वो थर्ड पेज से ही शुरू हुई है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड पेज, ये आपको थर्ड पेज नजर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये थर्ड पेज है। और जब आप लोग प्रश्न क्रमांक यहां पर लिखे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 है। अब यहां पर आप उत्तर क्रमांक भी लिख सकते थे, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 या उत्तर क्रमांक 1 लिखना है बच्चों, उत्तर क्रमांक 1। ये ब्रैकेट लगाओ और इसे हमेशा काले पेन से ही लिखो, हेडिंग लगाओ, काले पेन से लिखो। बहुविकल्पी आ गया बच्चों तो एक एक लाइन छोड़कर, 1 हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, चौथा हो गया बच्चों, मान लीजिए 5वां हो गया, आगे चलो भैया तुम, 5वां हो गया, छठा हो गया, जितने भी हो। यदि इसका बी है तो बी नंबर, इसका सी है और बी में क्या है वो भी लिखना है, सी में क्या है वो भी लिखना है। यदि इसका डी है तो वो भी लिखना है, डी में है क्या चीज, है ना। मान लो ए है बच्चों, सी है, डी है, तो इसमें ध्यान रखना है ये चीज हमेशा कि ए में लिखा क्या है। कभी कभी टीचर ए बी सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बी बना रहे थे लेकिन जल्दी जल्दी में ऐसा बन गया, फिर दिक्कत है। इसके आगे क्या लिखा रहता है उससे टीचर देखता है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको लिखना जरूर है, ए बी सी डी करके नहीं छोड़ना है बच्चों, ए बी सी डी करके बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो आपको पहले पेज में बच्चों पहला क्वेश्चन शुरू करना है।
ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय जैसे आपके पास टोटल कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमपी बोर्ड में 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये आपको कितने मिनट में करना है, मात्र 15 मिनट में आपको करना है। 15 मिनट में यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर उस लाइन को छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना कि इसी में पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन बना, चौथा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सोच रहे हैं ये होगा वो होगा, ये सब छोड़ दो, क्योंकि हमें अभी ऐसे क्वेश्चन को करना है अटेंड जो कि नंबर दिलाने वाला है। तो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको करो, बाकी छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। समझ रहे ना बच्चों, ऐसे अपन बात करते हैं पूरे के पूरे। जैसे आपका दूसरा है, एक लाइन जरूर छोड़ा करो, लाइन के बाद एक। जैसे ऑब्जेक्टिव है बच्चों, मान लीजिए हो सकता है ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो, रिक्त स्थान वाला हो। अब पेपर देख लेना 2024 का, मेरे को अभी भूला है ये रिक्त स्थान है क्या है, कम है, हेनरी है 96,560, दंतुर है, पिक्री कमल है, NH3 है। अब देखो बच्चों, बढ़िया तभी आपको दिखेगा जब एक के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। जो आपका नंबरिंग है वो काले पेन से, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 है वो काले पेन से, बाकी को बच्चों आपको नीले पेन से करना है। ठीक है, चलिए एक पेज, जैसे आपके पास यदि चौड़ी पेज है ना, चौड़ी है बच्चों, जो कॉपी है वो चौड़ी पेज वाली है तो एक ही क्वेश्चन अटेंड करो वहां पर ऑब्जेक्टिव। यदि लंबी वाली कॉपी मिल रही है तो उस पर 2 क्वेश्चन अटेंड करें। आगे देखेंगे यदि मान लीजिए कॉपी यदि एमपी बोर्ड द्वारा जारी होता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से लिखना, लेकिन अभी हम यहाँ पे टॉपर की कॉपी के आधार पर है। अब देखो बच्चों, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जब मान लीजिए सत्य असत्य की बात आती है, कभी भी बच्चों आपसे सत्य असत्य ना बने तो आप लोग जैसे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, आपसे जितना बन रहा है तो ठीक है, और जितना नहीं बन रहा उसमें हमेशा सत्य ही लगाएं। क्या लगाएं? सत्य ही लगाएं। क्या लगाएं बच्चों? सत्य। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए लास्ट तक किसी तरीके से माइंड में याद आ जाता है तो फिर वहां पर आप आसानी से जोड़ सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक बच्चों, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है, वो सारे आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अब चलते हैं बच्चों, यहां पर आपका सही जोड़ी वाला तो सीधे सीधे लिखना है। कुछ लोग बच्चे ए का बी, बी का सी, ऐसे 2 का डी, 3 का ई, ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल उसके सामने क्या चीज है वो लिखना ही लिखना है। यदि धोखे से गलती होता है बच्चों तो ज्यादा आपको अंडरलाइन नहीं करना है, मात्र एक बार ऐसे खींचना है बस। कभी भी गलती करते समय ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपको अंडरलाइन नहीं करना है, बहुत ज्यादा है ना काट पीट नहीं करना, केवल एक लाइन। ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, एक पेज में एक क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेंड किया है ना, तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया। यदि गलत हो जाए तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि एक बार अंडरलाइन कर दो बस। लिखना इतना है बच्चों कि आप लोगों को नंबर मिल जाए, पूरी कहानी आपको छापना नहीं है। अब जैसे देखो, हिमांक में अवनमन पूछा गया था, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? देखिए बड़ा सिंपल है हिमांक में अवनमन, कि शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो हिमांक में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, जो विलयन का हिमांक है शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है ना, तथा शुद्ध विलायक के मध्य अंतर जो होता है वही हिमांक में अवनमन हो जाता है। यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ में हिमांक में जो कमी आती है वो हिमांक अवनमन है। ये कथन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद गणितीय व्याख्या लिख दिया कि ये इसका ये होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों हिमांक में अवनमन की केवल परिभाषा पूछी गई थी, ये गणितीय व्याख्या हो गया। इतना जरूर मेंशन करो, जब भी कभी कोई गणितीय व्याख्या लिखो तो उसमें आपको ये बताना है कि एम क्या है, डेल टी एफ क्या है, के एफ क्या है। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर देखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा है कि विलेय के अणुभार के निर्धारण के लिए व्यंजक, तो परिभाषा अलग से करना है। इसके बाद उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि आपका 2 नंबर पक्का वहां से बन गया। यदि मान लीजिए 2 नंबर का टोटल तो 1 नंबर बन गया, यदि 3 नंबर का है तो फिर 1 नंबर बन गया। ये 2 नंबर में गणितीय व्याख्या हो गया। अब ध्यान रखो, जब भी आपके पास कॉपी हो बच्चों तो जो गणितीय होता है, गणितीय रूप जो होता है वो एकदम बीचों बीच होना चाहिए। गणितीय रूप जो है वो एकदम बीचों बीच होना चाहिए। हिंदी पूरा लिखो लेकिन गणितीय रूप बीचों बीच, ना तो इधर हो जाए ना तो इधर, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ध्यान रखना है, जब आपको कहीं पे हेडिंग लगाना है तो ब्लैक, बाकी पूरे के पूरे ब्लू से ही आपको काम चलाना है बच्चों, ठीक है। देखिए जितना क्वेश्चन पूछा है उतना हमको करना है, ठीक। चलिए अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि सर हमें नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी आप नाम लिखने की कोशिश करें, आपसे यदि सही नाम बन रहा है, ध्यान रखना,
सही नाम बन रहा है तभी आप इसके नीचे लिखना, और यदि सही नाम नहीं बन रहा है तो गलत नाम बिल्कुल नहीं करना, गलत नाम नहीं करना। जैसे ये आपका बच्चों बेंजीन है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कर लिया, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है CH3COCl, ये एसिटिलीकरण भी है, निर्जल AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट के समान अभिक्रिया है बच्चों। तो ये आपका एसिटोफिनोन बनाता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट का ही रूप है। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वहां AlCl3 का प्रयोग किया जाता है। तो नाम लिखते समय आप लोगों से जो नाम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तभी आपको करना है, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उस बच्चे ने बढ़िया कि टीचर ने कहा भैया इस तरीके से ठीक है, और यदि जरूरत है तो इस तरीके से कर लिया। अब यदि आप इसको कर लिए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई समय का आपको ध्यान रखना है, समय आपके पास उतने ही रहेंगे, चाहे आप उसको ज्यादा करो चाहे कम करो। इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया है वो देखो बच्चों, बेंजीन से क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, वो भी निर्जल AlCl3 के बस्ती में। हालांकि 2024 का जो पेपर था बड़ा इजी था। तो यहां भी देखो बच्चे ने, देखिए भाई टॉपर यदि बनना है तो हर लोगों से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। यदि आप सोचोगे कि हम कम समय में 1 महीने में टॉपर बन जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा होगा तब टॉपर बना होगा। 90% लाना मतलब 90% नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर सुधार कर लेते हैं तो यदि आपका टारगेट 85 है तो आप धीरे धीरे 87-88 तक आराम से पहुंच सकते हैं। 2-3% का इजाफा होता है इन सब मॉडर्न रूप में स्मार्ट तरीके से वर्क करने में बच्चों, ठीक है। तो ये आपका अभिक्रिया देख सकते हैं। इसके बाद क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण है, फास्जीन बनाता है, बूर्टज अभिक्रिया। ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यार कॉपी घट ना जाए तो बिल्कुल एकदम एकदम पास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बढ़िया हेडिंग लगाओ, उसके नीचे शुरू करो, फिर 1-2 लाइन छोड़ो, फिर अभिक्रिया लगाओ, फिर 1-2 लाइन छोड़ो, फिर प्रश्न क्रमांक लिखो। ध्यान रखना है कि हर प्रश्न के बाद 2-3 लाइन आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ताकि टीचर को दिख जाए कि यहां प्रश्न क्रमांक यहां से स्टार्ट हुआ है। यदि बच्चों पेज का आखिरी 2-3 लाइन बच रहा है, 4 लाइन 5 लाइन बच रहा है, उस पेज को छोड़ दो और अगले पेज से काम करना शुरू करना है। ओके बच्चों, चलिए आपके लिए कहानी। अब देखिए कोलरास का नियम। कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा। हर साल मैंने कोलरास का नियम कराया है। देखिए ये कथन है, इसका ये सूत्र है, और बच्चों आप देखिएगा कोलरास का अनुप्रयोग जितना अपन लोग कराते हैं ना उससे भी कम लिखा है बच्चे ने। हालांकि इसको पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। आप यदि इतना भी कर देते हैं, देखिए कोलरास का जो 2 अनुप्रयोग है बच्चों वो एक नंबर का है, एक नंबर का है, तो 3-3 लाइन लिख दिया। अब इसको हम चाहते हैं तो 3-4 लाइन इसका गणितीय रूप भी लिख सकते थे, लेकिन इस बच्चे ने नहीं किया, फिर भी नंबर मिल गया है। आप देख लो, आप लोगों को लगता है ना कि सर कम कराते हैं, तो आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि कैसे करने पर भी नंबर बढ़िया मिल जाता है। लिखते समय देखिएगा, जैसे इन्होंने इतना कर दिया, अल बिले लबड़ों की बिलेता ज्ञात, इसका फार्मूला भी होता है। लेकिन बच्चे से यदि नहीं बन रहा है तो काट पीट तो बिल्कुल करते ही नहीं है। जगह भी छोड़ा था कि यदि मान लीजिए यार लास्ट में समय बचेगा तो इसका फार्मूला भी हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना बन रहा है उतना ही परफेक्ट है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। टॉपर की कॉपी और आप देख लो, इससे क्या है मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और भी आगे देखो, देखिए बढ़िया, ये आपका बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड है ना। ये आपका अर्धायुकाल का लगभग व्यंजक ही है ना, टी हाफ है, देखो, ठीक है। ये आपका टी हाफ है बच्चों। बढ़िया नंबर मिलता है जब आप बेहतरीन रूप से करते हैं तो, है ना। आपके पास 3-4, जैसे यहाँ पे 3-4 लाइन नहीं थे, आप छोड़ सकते थे, अगले पेज से शुरू कर सकते हैं बच्चों। और भी जो डाउट हो तो देख लो, है ना। पूरी कॉपी आप देखो, कोई भी प्रश्न कितना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हर जगह बच्चे ने टॉपर क्यों बना, क्योंकि हर जगह केमिस्ट्री में बढ़िया तरीके से लिखा, काट पीट कहीं भी नहीं है। 1-2 जगह काट पीट, उतने में नंबर नहीं कटते हैं। यदि आप लोगों को काट पीट कब करना पड़ता है, जब आप ऐसे क्वेश्चन शुरू कर देते हो जो बन ही नहीं रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती शुरू कर देते हो। देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव जितना बने तो कर लो, नहीं तो खाली स्थान छोड़ो। लास्ट के आधे घंटे में हम समय देंगे उसमें, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन भी ऐसे होंगे 2-4 क्वेश्चन जो ना बनेंगे। फिर आप देखो कि क्वेश्चन कौन से हमसे बेहतर रूप से बन रहे हैं। जो क्वेश्चन बेहतर
सेमिनार बन रहे हैं उन्हें पहले अटेंड करो। जैसे 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4 नंबर का बन रहा है उस 4 नंबर को ही अटेंड करो। अटेंड इसलिए करो क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसे लगता है कि बच्चा होनहार है, समझदार है और बढ़िया नंबर देते जाता है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। सोडियम से क्रिया देखिए, पूरे अभिक्रियाएं। अब आप लोग कहोगे तो इसको बढ़िया एक बार समझा दिया जाएगा, है ना, इसको एक बार समझा दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, क्वेश्चन आंसर पूरा, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। कहोगे बच्चों तो आप लोगों के लिए मैं इसका वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर के। बाकी इसका मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को मान लीजिए, है ना, हो सकता है वीडियो से पहले आपको टेलीग्राम में मिल जाए। देखिए कहीं पे यदि गड़बड़ है तो उसको एक बार अंडरलाइन करके काट दो, फिर से लिख दो, है ना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी अभिक्रियाएं जरूर आप पढ़ लेना, है ना बच्चों, ये खत्म, ठीक। 23-24 पेज है भैया, कम नहीं है यार, है ना, इतना आप लोग लिखो, लाइन छोड़ो। हाँ, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाए वही फैक्ट की चीजें लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये केमिस्ट्री की कॉपी दिखाना जरूरी था क्योंकि मैंने फिजिक्स और हिंदी का ऑलरेडी दिखा दिया है, बायोलॉजी के वगैरह। अभी आप लोग एक टॉपर की कॉपी देख लो, एक सब्जेक्ट, वैसे भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा लिखते समय आपको थोड़ा जगह देना है, स्पेस देना है, लाइन छोड़ के लिखना है। अब ऐसा मत करना कि बोले सर ने तो बोला था लाइन छोड़कर लिखना है, तो बस एक लाइन आणविकता की परिभाषा लिखी, फिर छोड़ दी लाइन, फिर लिखी, फिर लाइन छोड़ी, फिर लिखी, फिर लाइन। ऐसा नहीं है, आपको यह बोला गया कि कॉपी देखो, कॉपी के बीचों बीच हमको लिखना है। अब ऐसा नहीं कि एक बार यहां से लाइन शुरू हो रहा है, एक यहां पे समाप्त हो रहा है, दूसरा ये लाइन शुरू हो रहा है, फिर यहां समाप्त हो रहा है। ध्यान ये रखना है कि बढ़िया कॉपी एकदम बीचों बीच लिखा होना चाहिए। और दूसरी बात है ना, मैं वहां लाइन छोड़ने की बात कर रहा हूं जब हमारी परिभाषा कंप्लीट हो गई, इसका गणितीय रूप लिखना है तो एक लाइन छोड़ दो, फिर उसका आप सूत्र लिखो, है ना। जैसे समीकरण बनाना है तो हिंदी उसका लिख रहे हैं तो आप 2 लाइन जो उसका हिंदी है उसको लिखो, इसके बाद लाइन छोड़ो। और बीच बीच में शब्दों के बीच बीच में आप लाइन थोड़ा सा गैपिंग करो, हर एक शब्द के बीच गैपिंग करो, ताकि पढ़ने में भी कभी कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि दोनों शब्द जो है जुड़ जाते हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज था बच्चों, आप लोग तैयारी करें बेहतरीन रूप से। और जैसे कोई बच्चा यदि मान लीजिए शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स लेना चाहता है तो पर्सनल नंबर मैं आपको देता हूं हमेशा 9685 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए उनकी मैं बात कर रहा हूं, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों, बढ़िया नोट्स मिलता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, ठीक है, 9685299149। जय हिंद, वंदे मातरम।